दोस्तों, आपने साइंस फिक्शन मूवीज बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या हो कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं और आपके साथ साथ एक रोबोट चल रहा हो। आप अपने रोबोट को सब्जियों के थैले उठा उठा के दे रहे हो और रोबोट उसे पकड़ के अपने ऊपर रख रहा हो। और फिर जब आपको घर आना हो तो आप उस रोबोट को ऑर्डर कर सकते हैं। वो एक गाड़ी बन जाता है और आप उस पर बैठकर बड़े ही आराम से अपने घर भी आ सकते हैं। जी हाँ, ये कोई मूवीज की बातें नहीं है। ऐसा हमारी दुनिया में सच में होने वाला है और कहीं हद तक हो भी चुका है जापान के अंदर। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजीज से अवगत कराएंगे जिन्हें जानने के बाद शायद आपका दिमाग चकरा जाएगा। दोस्तों, जब भी जापान का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो है वहां की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और उनकी क्रिएटिविटी। क्या कभी आपने सोचा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाला जापान टेक्नोलॉजी के मामले में किस तरह इतने आगे निकल गया? ये तो हम सभी जानते हैं कि क्रिएटिविटी के मामले में जापान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और इसी वजह से जापान के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी जो शायद पूरी दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। जापान को दुनिया की सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक कहा जाता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो जापान को टेक्नोलॉजी की फील्ड में टक्कर दे सके। जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और अब जापान कार और बाइक को रिप्लेस करके ऐसी मशीनें लाने वाला है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि बहुत ही जल्दी यूरोपीय लोग बाइक और कार चलाना छोड़ने वाले हैं। अब ये लोग जापान की बनाई हुई मशीनों का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करने वाले हैं। जापान की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस है ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जापान आज के वक्त में भी हमसे 50 साल आगे चल रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी हमसे 50 साल आगे की है। और दोस्तों, जापान की इसी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के पीछे अब रशिया हाथ धोकर पड़ा हुआ है। और ये तो सभी को पता है कि रशिया के अंदर जंग छिड़ी हुई है और जैसे ही रशिया में जंग की शुरुआत हुई वैसे ही रशिया के अंदर मौजूद वेस्टर्न कंट्रीज के बड़े बड़े कार और बाइक ब्रांड वापस अपने देश लौट गए। अब रशिया के अंदर इन सब गाड़ियों की काफी ज्यादा कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से रशिया के कस्टमर काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं और रशिया ने अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए जापान की तरफ देखा है। रशिया अच्छी तरीके से जानता है कि जापान उन्हें ऐसी गाड़ियां दे सकता है जिसके जरिए रशिया पहला ऐसा देश बन सकता है जो पूरी तरह से ऑटोनोमस गाड़ियों के फील्ड में बहुत बड़ा डील कर सकता है। दोस्तों, रशिया ही जापान की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने वाला पहला देश बनने वाला है। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जापान की इस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो रशिया पूरे दुनिया के इतने देशों को छोड़कर सिर्फ जापान की तरफ ही हाथ बढ़ा रहा है। दोस्तों, जापान ने ऐसी मशीन बनाई है जिसके जरिए आने वाले समय में लोग बाइक और कार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इन मशीनों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। चलिए अब हम आपको जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी के कुछ नमूने दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो आप इस रोबोट को देखिए। ये कोई आम रोबोट नहीं है। इसका नाम है कंगूरो मोबिलिटी रोबोट। ये एक ऐसा रोबोट है जो अपने मालिक को फॉलो करता है। फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ अपने मालिक के पीछे पीछे चलेगा। ये अपने मालिक को फॉलो तो करता ही है, साथ ही साथ अगर मालिक को कभी भी किसी वजन को ढोने की जरूरत पड़ती है तो ये रोबोट अपने मालिक का पूरा साथ देता है। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार कोई सब्जी या कोई सामान लेने जाते हैं और आप इन सब चीजों को कैरी करके घर नहीं ला सकते हैं, तो ये रोबोट आपका सारा बोझा उठा लेगा और आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। दोस्तों, इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि अगर आप कभी थक जाते हैं या आपको थकावट महसूस होती है तो ये रोबोट खुद को एक गाड़ी में चेंज कर लेगा। ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह बन जाएगा जिसके ऊपर बैठकर आप बहुत ही आराम से अपने घर वापस आ सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं और आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये एक AI टेक्नोलॉजी से लेस इलेक्ट्रिक रोबोट है जिसे एनवायरमेंटल डिटेक्शन आता है। इसके अंदर कई सारे मैप्स को लोड किया जाता है और इन मैप्स के जरिए पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके ये एनवायरमेंटल रिकॉग्निशन एक्टिवेट करता है। यानी कि दोस्तों, ये अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखकर अंदाजा लगा लेता है कि मैप के अकॉर्डिंग ये इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो अगर आप कहीं मार्केट या कुछ सामान लेने अकेले चले जाते हैं और फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि सामान उठाने के लिए आपको इस रोबोट की जरूरत है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा अपने मोबाइल से कुछ बटन दबाने जिसके जरिए कुछ मैसेज इस रोबोट के पास पहुंचेंगे और आप अपने इस रोबोट को अपने घर से अपने पास बुला सकते हैं। ये रोबोट नेविगेट करने के कैपेबल है जिसके जरिए ये सीधा आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इस पर सामान रख सकते हैं या फिर आप थक गए तो इसके ऊपर बैठकर अपने घर भी जा सकते हैं। ये रोबोट आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का सफाया होने वाला है
और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का राज हमारी इस दुनिया पर होने वाला है। आज हर देश के अंदर कोशिशें की जा रही हैं कि कार्बन और पॉल्यूशन फैलाने वाली जो चीजें हैं उन्हें कम किया जाए, क्योंकि कार्बन की वजह से पूरी दुनिया को खतरा महसूस हो रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल आज के समय में काफी ज्यादा महंगे भी हो चुके हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को बैटरी से रिप्लेस किया जा रहा है। हमारे वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रहे हैं जिसमें कम बिजली से ज्यादा दूरी तय की जा सके। ऐसी बैटरी भी बनाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली को छोटी से छोटी बैटरी के अंदर पैक किया जा सके। दोस्तों चलिए अब हम जापान की दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। ये जापान की बनाई हुई एक गाड़ी है, यामाहा का मोक्राइट 2। दोस्तों ये गाड़ी देखने में काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। जिस तरह की गाड़ियां हमें साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाई जाती हैं, ये गाड़ी बिल्कुल ऐसी है। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में कहीं भी हैंडल नहीं लगे हुए हैं और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक सेल्फ बैलेंसिंग मशीन है। इसके अंदर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फिट किया गया है, यानी कि इसमें आगे और पीछे जो पहिए लगे हुए हैं, ये दोनों ही पहिए इंडिपेंडेंट अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपने मुड़ने की स्थिति को भी चेंज कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के मोशन को भी कर सकते हैं। इसमें हैंडल इसलिए नहीं लगाए गए क्योंकि अगर आप एक बार इस गाड़ी पर बैठते हैं तो आपको इसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप कितने ही खराब से खराब उबड़ खाबड़ रास्तों पर क्यों नहीं चल रहे हो। ये मशीन खुद को हर रोड पर एडजस्ट करना जानती है। इसके अलावा इसके अंदर AI फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम फिट किया गया है जो कि अपने मालिक को पहचान कर उसको याद रखेगा। इसके अलावा इसके अंदर AI लर्निंग भी डाली गई है। जैसे जैसे ये अपने मालिक के साथ टाइम स्पेंड करेगा वैसे वैसे ये अपनी राइड को और भी ज्यादा अच्छा करता जाएगा। इसके अंदर हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये अपना रास्ता खुद ब खुद तय कर सकता है और अपने रास्ते को खुद ब खुद ढूंढ भी सकता है। ये खुद जानता है कि किस रास्ते से जाना बेहतर है और कहाँ कितनी स्पीड रखनी है। इसके अलावा ये किसी भी प्रकार के टकराव को, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता है। दोस्तों इस बाइक को यामाहा ने डिजाइन किया है और ये एकदम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। आपको सिर्फ इसके ऊपर बैठना है और ये आपको आपकी डेस्टिनेशन तक छोड़ देगा। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर छाने वाली है। इसके अलावा इन गाड़ियों के पास ट्रैफिक का रियल टाइम डेटा होगा जिसके जरिए ये पता लग जाएगा कि जिस डेस्टिनेशन तक जाना है वहां जाने के लिए सबसे शॉर्टकट कौन सा है, यानी कि बिना उस लोकेशन में गए ही गाड़ी को पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर के बाद उसे ट्रैफिक मिलने वाला है या नहीं, और इस तरह से ये गाड़ी पहले ही दूसरे रास्ते से टर्न ले पाएगी। इसके अलावा ये गाड़ियां पहले से ही पार्किंग लॉट का चुनाव कर लेंगी। इन्हें पता होगा कि कहां पर जाकर गाड़ी को खड़ा करना है। दोस्तों यही है जापान की टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया से कई गुना ज्यादा एडवांस है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जापान ने उन लोगों के लिए जिन्हें या तो लकवा मार गया या फिर एक्सीडेंट की वजह से ये चलने फिरने के काबिल नहीं है, उनके लिए भी गाड़ियां बना दी हैं। और इस मशीन का नाम है व्हील मॉडल CI मशीन। ये एक AI मशीन है। इस मशीन को जापान की व्हील नाम की कंपनी ने बनाया है। दोस्तों ये एक तरह की व्हील चेयर है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर है जिसमें हर तरह का AI डाला गया है। ये मशीन पेशेंट को बहुत ही आसानी से मूव कराती है और बहुत ही आसानी से पेशेंट को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज्यादा आगे है और इसका फायदा सिर्फ जापान को ही नहीं होगा बल्कि दुनिया के सभी देशों को होने वाला है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए। हम आपसे वहीं मिलेंगे।